चार पत्रकार जाके झूठी खबर छाप रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पत्रकार है इसलिए इनसे झूठी खबर छप सकती है। पढ़ना न पढ़ना ये लोगों की मर्जी पे है। यही वाला पैमाना मनीष कश्यप पे क्यों नहीं लागू हो? जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के समर्थन में लगातार बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े वकील भी आए हैं। इसमें लगातार मनीष कश्यप के समर्थन करते हुए कई नेता भी दिखाई दिए हैं और कई लोगों ने मनीष कश्यप की रिहाई के लिए डायरेक्ट मांग भी की है। जहां तक गृह मंत्री जी के पास भी पत्र गया है और केंद्र सरकार के पास भी पत्र गया है, गृह मंत्री के पास से लेकर के राष्ट्रपति तक पत्र पहुंचा है। इसी बीच अश्विनी उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उसने मनीष कश्यप के समर्थन में, जो कि वीडियो क्लिप्स को आपने शुरू में देखा है, उसने क्या क्या कहा है उसको अब हम विश्लेषित में समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसने डायरेक्ट तरह से मनीष कश्यप का समर्थन किया और मनीष कश्यप के समर्थन में सरकार से भी मांगे की और सुप्रीम कोर्ट से भी मांगे की है। सबसे पहले आपको बता दें कि अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जब दंगा फैलाने का काम किए बड़े बड़े पत्रकार, जब उस पत्रकार द्वारा दंगा फैलाया गया था, उस पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके खारिज कर दिया और उसे सजा नहीं दी, उसे छोड़ दिया कि पत्रकार है, गलती हो जाती है, गलत छप जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी और इस लिहाज से तमाम पत्रकार को राहत मिल गई। तो अब अश्विनी उपाध्याय का मानना है और मांग है कि जब उन तमाम पत्रकार को राहत मिल सकती है तो फिर मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिल सकती है। मनीष कश्यप को भी राहत मिलनी चाहिए और मनीष कश्यप को इस केस में मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तमाम पत्रकार ने इस तरह की रिपोर्टिंग की जिससे दंगा फैली तो उस पत्रकार को राहत मिल गई, तो फिर मनीष कश्यप को राहत क्यों नहीं मिली और मनीष कश्यप को राहत मिलनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने इस बात पर जोर दिया और जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए ये मांग की कि इस तरह की न्यायपालिका हमारे देश में नहीं चलेगी और इस तरह की न्यायपालिका अगर चलती है तो समझिए कि हमारे देश की जो संविधान है वो पूरी तरह से खतरे में है। और इसी बात को लेकर के अश्विनी उपाध्याय ने कई तरह की बातें कही है। साथ उसने कहा हम केंद्र सरकार से मुलाकात करेंगे और गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे और इस पर विशेष जोर डालेंगे और जोर डाल करके हम बातें करेंगे कि आखिर जब तमाम पत्रकार को राहत मिली तो मनीष कश्यप को क्यों नहीं मिली। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या मनीष कश्यप के समर्थन में केंद्र सरकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करके मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अब इतने बड़े बड़े वकील मनीष कश्यप के समर्थन में वीडियो बना करके वायरल करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं मनीष कश्यप क्या है नहीं है, उसको राहत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों किया गया कि तमाम पत्रकार को राहत मिली और मनीष कश्यप को नहीं मिली। जिस पत्रकार की वजह से कई लोगों की जान चली गई, उस पत्रकार को ये कह करके छोड़ दिया गया कि पत्रकार है, गलती हो जाती है, गलत छप जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अश्विनी कुमार ने यह भी कहा कि जब तमाम प्रिंट मीडिया ने तमिलनाडु और बिहार के मामला को छापा तो उसको किसी प्रकार की उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, उसको किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं किया गया और उसे छोड़ दिया गया। और उसी बात को लेकर के मनीष कश्यप ने उसी में छपे हुए इस घटना को देख करके वीडियो बनाया तो मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हो गई, एनए से लग गया। उसने ये भी कहा कि पप्पू यादव भी उस घटना के बारे में काफ़ी चर्चाएं की थी, नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किए थे और साथ साथ संसद में भी इसकी चर्चा हुई थी, संसद भवन में भी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और जब बारी आई मनीष कश्यप की तो मनीष कश्यप के ऊपर एनए से लग गया, मनीष कश्यप को आज तक जेल के अंदर रखा गया है। इन तमाम बातों पर अश्विनी उपाध्याय ने जोर डाला है और जोर डालते हुए उसने मांग की है कि जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए, जल्द से जल्द राहत नहीं मिलेगी तो इस पर कड़ी कदम उठाई जाएगी और केंद्र सरकार से भी मांग की गई है, केंद्र सरकार से अब बात की जाएगी और केंद्र सरकार से बात करके मनीष कश्यप को रिहा कराने की पूरी उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये भी हम आपको एक बार एक वीडियो में समझाए थे कि मनीष कश्यप के समर्थन में तो केंद्र सरकार है ही, पूरे बीजेपी के नेता है और मनीष कश्यप को जब चाहेंगे रिहा करा सकते हैं, तो ये बातें सत्य है। अश्विनी उपाध्याय जी अपने स्तर से बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे जाकर के, लेकिन हकीकत ये है कि मनीष कश्यप के समर्थन में पहले से ही केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार एक राजनीतिक तरीके से मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालेंगे, जिससे कि मनीष कश्यप का जो सपना है बिहार को
एक उज्जवल बिहार बनाने का वो सपना पूरा हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर निकल जाते हैं तो वो विशेष कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, और जो उसका सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन नहीं होने वाली है और अभी मनीष कश्यप की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि जनता बगावत नहीं कर रही है कि सरकार को हटाओ। तो इस लिहाज से मनीष कश्यप को उस वक्त निकाला जाएगा जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन के समीप में जब निकालेंगे तो तमाम लोग मनीष कश्यप के समर्थक जो है वो खुश रहेंगे मनीष कश्यप से, और मनीष कश्यप को डायरेक्ट सीएम बनाने की मांग करेंगे। और इसका फायदा बीजेपी को भी होगा, और बीजेपी अपने टिकट पर मनीष कश्यप को चुनाव लड़ाएंगे, और चुनाव लड़ा करके मनीष कश्यप को बिहार की गद्दी सौंप देंगे। उसके बाद मनीष कश्यप बिहार की गद्दी से अपना वो तमाम सपना पूरा कर पाएगा, जिस सपना के लिए मनीष कश्यप ने जेल गया, जिस सपना के लिए मनीष कश्यप को आज एनएसए का सामना करना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से आज तमाम लोग परेशान हैं। मनीष कश्यप ने उन तमाम लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की जो लोग अपनी हक के लिए लड़ने की प्रयास भी नहीं करते थे और उसको अपना हक मिल नहीं पाता था। इसी के लिए मनीष कश्यप ने लड़ा था, और मनीष कश्यप का सपना है कि ये उसका जो हक है, तमाम लोगों का जो उसका हक है उसे मिलना चाहिए, और इसी बात के लिए मनीष कश्यप लगातार आवाज उठाया करते थे। तो इसीलिए मनीष कश्यप का जो सपना है वो केंद्र सरकार पूरा करने के लिए ही रुके हुए हैं। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी का कहना है कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे और जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहा करा दे, क्योंकि मनीष कश्यप को अब जेल के अंदर में यातनाएं मिल रही है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, और ये टॉर्चर कोई मामूली टॉर्चर नहीं है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। मानसिक रूप से मनीष कश्यप को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और उसे जो है प्रताड़ित करके और सत्ता के विपक्ष में जो बोल रहे हैं मनीष कश्यप, जो बिहार के सरकार के विपक्ष में लगातार आवाज उठाते हैं, उस आवाज पर मनीष कश्यप की रोक लग जाए, मनीष कश्यप उस पर आवाज न उठाए, इसलिए उसे टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। महाजंगल राज का उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता ही है, और उस महाजंगल राज पर मनीष कश्यप लगातार आवाज उठाते हैं। इसलिए मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, और इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की इस सत्ता को मनीष कश्यप को देनी है, इसलिए भी केंद्र की सरकार इस पर विशेष कुछ खुल करके समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समर्थन करते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी जिस प्रकार से आवाज उठाए हैं, उस हिसाब से ये भी साफ हो रहा है कि जो कानून के लोग हैं, जो तमाम लोग ऐसे न्यायपालिका के लिए लड़ते हैं जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके, तो उसमें अगर अश्विनी उपाध्याय जी मनीष कश्यप का समर्थन किए हैं, तो आपको ये तो जरूर लग रहा होगा कि जब तमाम वकील मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि मनीष कश्यप पूरी तरह से बेगुनाह है। और बेगुनाह तो है ही, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से पता है कि तमिलनाडु की घटना को पहले किसने प्रकाशित किया, किसने छापा। उसके बाद मनीष कश्यप की वीडियो आई, और वीडियो आज भी उसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उस वीडियोस को देख सकते हैं। उस वीडियोस में कुछ विशेष नहीं है, और उस वीडियोस में कुछ ऐसी घटनाएं नहीं बताई गई है जिससे कि दंगा फैल सकती थी, बल्कि एक साधारण वीडियो थी जिससे सरकार से मांग की गई थी कि अगर ऐसा घटना हो रहा है तो आप इस पर संज्ञान ले, इस पर कार्रवाई करे और इसे रोकने का काम करे, और अपने बिहार के लोगों को वापस बिहार में बुला ले। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लगातार हाल फिलहाल में भी तमिलनाडु में एक घटना घटी है जिसमें बिहारी एक मजदूर की मौत हुई है, उसको वापस लाया गया है। इससे पहले 6 बिहारी को बंधक बनाया गया था तमिलनाडु में, उसके घर से पैसे मांगे गए और उसे टॉर्चर किया गया, उसे मारा पीटा भी गया था। तो इस तरह की घटना लगातार बिहार से बाहर अन्य राज्य में घटती है, और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप ने आवाज उठाया था। तो फिलहाल अश्विनी उपाध्याय जी की बातों से आप सहमत हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं ये गलत है या सही? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।